अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी सोहेल सुमरो। आज हमारा सेवेंथ लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम कंजक्शन और इंटरजेक्शन की टॉपिक्स को कवर करके इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हमारी टॉपिक थी इसको ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंजक्शन कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करे, आपस में ज्वाइन करे। ठीक है। तीन टाइप्स हैं इसकी: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये तीनों की तीनों टाइप्स जो हैं, यानी पूरा ये जो कंजक्शन की टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमसीक्यूज अक्सर करके यहाँ से भी दिए जाते हैं। एक एक करके इनकी टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कौन से कंजक्शंस होते हैं? ये दीज आर द कंजक्शंस व्हिच ज्वाइंस टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक्स। दो दो जुमलों को ये कनेक्ट तो करे, ज्वाइन करे, लेकिन वो दोनों इक्वल रैंक्स के हों। यानी अगर एक जुमले में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे जुमले में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से यानी दोनों इक्वल रैंक्स के होने चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे, ये आपने नोट करने हैं। उसके बाद इसकी एक ट्रिक है, क्योंकि इसमें लिमिटेड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। एक फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये लिमिटेड है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। तो एक ट्रिक है इनको याद करने की, फैन बॉयज। आपने सुनी भी होगी ये ट्रिक। फैन बॉयज, एफ से फॉर आता है, ए से एंड, एन से नॉर, उसके बाद बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा होता है? इट इज अ वर्ड व्हिच कनेक्ट्स सबऑर्डिनेट क्लास एंड मेन क्लास। अब ये वो कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लास को और मेन क्लास को कनेक्ट करे। अब सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, मेन क्लास क्या है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे जब क्लासेस क्लासेस की टॉपिक जो है हमारी शुरू होगी। यानी इनके बाद, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम फ्रेज और क्लास को पढ़ेंगे। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, मेन क्लास क्या होता है। इन दोनों को कनेक्ट करता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है। ये होता है, एक जुमला है, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल। ठीक है, तो यहां पर ये जो इफ है ना, इसको कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये होता है सबऑर्डिनेट क्लास, ये होता है मेन क्लास। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तीसरा तीसरा जो है कोरिलेटिव कंजक्शन है। ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? ये कंजक्शन पेयर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, ये आपने डेफिनेशंस याद रख लेनी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हिच कंजक्शंस आर यूज इन पेयर्स। तो अगर आपको पता होगा तो आपने कोरिलेटिव कंजक्शन को ही टिक करना है, अदरवाइज आप जाके गलत एमसीक्यूज को टिक करके आओगे। उसी तरीके से सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में मैं भी पूछेगा। उसके अलावा फिर आपसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में भी पूछ सकता है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब इंटरजेक्शन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इंटरजेक्शन क्या होता है? बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग या इमोशन को शो करे। जैसे हम कहते हैं ना, हुर्रे, मैच मैच कोई जीत जाता है तो हम कहते हैं हुर्रे। या किसी शॉक में हम कहते हैं ओ अच्छा, इस तरीके से। इसका किस तरीके से पता होगा? आखिर में जो है इंटरजेक्शन की साइन होती है। ठीक है, वो अगर वहां पर यूज है तो हम समझ लेंगे कि ये इंटरजेक्शन है। अच्छा, अब फ्रेज और क्लास क्या होता है, इन दोनों में जरा आप डिफरेंस देखना। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक सेंस। यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसमें जो मीनिंग ना दे आपको, मुकम्मल मीनिंग ना दे। इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। ऑन द टेबल, इन द हैंड, ये देखें, इस तरह के जो जुमले होते हैं ये फ्रेज होते हैं। और क्लास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी अल्फाजों का वो मजमुआ जो आपको सेंस दे, जो आपको एक कंप्लीट थॉट दे। ठीक है। इसके इट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट हैज अ वर्ब। इसका सब्जेक्ट भी होता है, इसके पास वर्ब भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो टाइप्स हैं कुछ क्लॉजेस की। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो पीछे हम पढ़ के आए। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ही बात है। यहाँ आपसे डिपेंडेंट क्लॉज का कहेगा, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ये एक ही भाई के दो नाम है। इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब भी होता है,
लेकिन ये फिर भी कंप्लीट थॉट नहीं देता। ये हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होता है और डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है। अब यहां पर एक एग्जांपल है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। ये कंप्लीट थॉट नहीं होता, नहीं है। ये आपको जस्ट कह रहा है कि अगर बारिश होती है, बारिश होती है तो क्या, बारिश होती है तो मैं जाऊंगा स्कूल या नहीं जाऊंगा। तो ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये दूसरे पे डिपेंड करता है। ये अब दूसरे जुमले पे डिपेंड करता है। कौन से वो दूसरे जुमले पे डिपेंड करता है? वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नीचे चल के हम मेन क्लॉज को पढ़ते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या मेन क्लॉज कह लो या प्रिंसिपल क्लॉज कह लो। इसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके पास वर्ब होता है। ये आपको कंप्लीट थॉट देता है, लेकिन ये कभी भी किसी कंजंक्शन के साथ स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, ये देखो कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करवाता हूँ पीछे जाके। हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को कनेक्ट करे। अब ये है मेन क्लॉज, ठीक है। ये है, वेट अ सेकेंड, ये है मेन क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब इन दोनों को क्या चीज कनेक्ट कर रही है? इन दोनों को इफ कनेक्ट करेगा। इफ क्या है? इफ है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। समझ गए आप? तो इस तरीके से उसके बाद है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्या होता है? ये आपको कंप्लीट थॉट देता है और ये हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से? फैन बॉयज। अब आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ शुरू हो, ठीक है, या कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ शुरू हो। ये डेफिनेशन आपने लाजमी याद रखनी है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं। ना सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती हैं, बल्कि उसमें से कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी लिए जाते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कंजक्शन का काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ पढ़ लेते हैं। देखें, अब क्लॉजेस पढ़ लिए ना आपने, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये अगर आपकी आपने इनको कवर कर लिया ना, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये भी इजी है। सिंपल सेंटेंस कुछ टाइप्स हैं। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, दूसरे कंपाउंड होते हैं, तीसरे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। अगर कोई भी किताब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी हुई है ना, तो वो बहुत ही पढ़ना मुश्किल होती है। सिंपल और कंपाउंड तो इजी होती है, चल जाता है काम। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये आपको कंप्लीट सेंस देगा। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज हैप्पी, ही क्राइज, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंसेस है। कंपाउंड सेंटेंसेस किसको कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हम कहते हैं ऐसे जुमलों को जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। अब ये देखें, दो जुमले हैं, सही है। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो ये भी इजी है। आप इसकी भी किताब इजीली आप पढ़ सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस विथ वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेन एवर प्राइस गोज अप, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक बेसिक सी, जो आपको पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हमने दो तीन चीजें कवर की। एक हमने की कंजंक्शन, उसके बाद उसके टाइप्स और इंटरजेक्शन हो गया, और हमारे ये जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा हो गया। अब इंशाल्लाह, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस की टॉपिक थोड़ी सी लंबी है, तो इसको मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगा इंशाल्लाह। कल कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। फिर नेरेशन जो है, नेरेशन आधा कल करेंगे, आधा फिर परसों करेंगे। इसके भी दो या तीन नेरेशन के लेक्चर होंगे, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस के जो नेरेशन के एग्जाम में सवालात पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये वाली जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से नेरेशन और एक्टिव पैसिव करने के बाद आपको नेरेशन और एक्टिव पैसिव में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।